हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आजकल हम इस समय क्लास 12th का क्रेश कोर्स करा रहे हैं बच्चों। और इस क्रेश कोर्स में हमने अलंकार के बाद अब छंद की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? छंद की। तो आज के वीडियो में हम छंद पढ़ेंगे बच्चों, समझेंगे कि छंद किसे कहते हैं, क्या होता है, आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा और किस तरह का पूछा जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज बच्चों, हम आज इसकी 60 ट्रिक, बेसिक ज्ञान प्लस 60 ट्रिक, अर्थात ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और 12th वाले 10th वाले बच्चों, ठीक है, गुड इवनिंग डियर। 10th वाले बच्चे जो भी हैं बच्चों, वे सभी लोग अपना 2 नंबर क्लियर कर लेंगे। 9th और 11th वाले बच्चे भी 2 नंबर आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा आपकी इसी वीडियो से। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को एक ही क्लास में खत्म करने की। यदि वीडियो लंबी होती है बेटा तो मैं 2 क्लास ले लूंगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे छंद की। इसके पहले अलंकार की वीडियो जा चुकी है बेटा, यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, उन्हें आप जाकर देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो में छंद की शुरुआत हम करेंगे आज, और छंद को पढ़ेंगे, समझेंगे कि छंद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, सारी चीजें बच्चों हम छंद के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद होते कहते हैं, ठीक है बेटा। छंद शब्द चद छंद शब्द जो होता है बच्चों, क्या होता है, ये चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? खुश करना। छंद का मतलब ही होता है बच्चों खुश करना। चद धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? खुश करना। साहित्य के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। क्लियर है? अर्थात निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति तुक गढ़ से नियोजित पद की रचना को छंद कहते हैं, ठीक है। ये जो नियोजित पद की रचना होती है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? छंद समझ गए, ठीक है। हेलो आशुतोष जी, यति का अर्थ बिल्कुल बेटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, ठीक है। एक एक अर्थ बताऊंगा बेटा, एक एक अर्थ बताऊंगा। यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। सर ये 10th का में आता है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है बेटा। ये 10th क्लास में भी पूछा जाएगा, और यति गति क्या होती है भी मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यति क्या होती है, गति क्या होती है, ठीक है। ताल, छंद, लय क्या होते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए छंद के भाग देखते हैं। छंद के भाग, छंद के जो अंग है वो क्या क्या है। पहला है बच्चों मात्रा, दूसरा है चरण और पाद, क्या है बच्चों? चरण और पाद। तीसरा है वर्ण और मात्रा। चौथा है बच्चों यति। पांचवा, छठवां आप लोग का तुक है, क्या बच्चों? तुक है। छठवां लोग क्या है बच्चों? तुक है। और सातवां आप लोग का क्या है बच्चों? गढ़ है। क्या है? गढ़ है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, ठीक है। आइए, इतनी चीज समझ गए जो आप पूछ रहे थे कि यति किसे कहते हैं, तो चौथे नंबर में इसको हम समझेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है, समझ गए? अभी हम इसको समझेंगे चौथे नंबर पे। तो आइए पहला नंबर का देखते हैं, छंद में मात्रा का अर्थ। छंद में बच्चों जो मात्रा का अर्थ होता है, सर आज रुक रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर आवाज अभी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, सही करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा, ठीक है। हेलो डियर, हेलो, ठीक है, हेलो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या? छंद में, ठीक है, जो मात्रा का अर्थ होता है उसे सही करते हैं। छंद में मात्रा का अर्थ क्या होता है उन्हें समझते हैं, ठीक है बेटा। समझ गए? छंद में मात्रा का जो अर्थ होगा उन्हें समझेंगे बेटा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जब हम वर्ण बोलते हैं बच्चा, वर्ण वर्ण, ठीक है, क्या करते हैं बच्चा? जब वर्ण बोलते हैं तो उसे ही मात्रा कहा जाता है। उसके उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? मात्रा कहा जाता है। अर्थात
अर्थात यहाँ पे अर्थात गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई है बेटा, सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। पीडीएफ बनाते समय टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अर्थात वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। अर्थात तो वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, ठीक है। हेलो सरोज जी, हेलो, ठीक है। वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि, वर्ण के उच्चारण काल की अवधि मात्रा कहलाती है। उच्चारण काल की जो अवधि होती है बेटा वो क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? उच्चारण काल, वर्ण के उच्चारण काल की जो अवधि होगी उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। समझ गए बेटा? वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, जब बेटा वर्ण समझ गए, हम वर्ण समझ गए, तो आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? चरण या पाद। क्या होते हैं बच्चों? चरण या पाद होते हैं। दूसरा टॉपिक आप लोग का क्या है बच्चों? चरण या पाद। अच्छी तरीके से समझिएगा, चरण या पाद किसे कहते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण का देखिए, चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। हर पाद में बच्चों क्या होती है? वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। एक चीज समझ जाइएगा, प्रत्येक छंद में क्या बताएं बच्चों? 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ में 6 चरण भी होते हैं। कुछ में क्या होते हैं बच्चों? 6 चरण भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ में 6 भी होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये जो क्या होते हैं बच्चों? ये चरण या पाद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चरण या पाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों सम चरण, दूसरा है विषम चरण, ठीक है। पहला क्या है बच्चों? सम चरण, और दूसरा जो है बच्चों विषम चरण है। समझेंगे कि सम चरण किसे कहते हैं और विषम चरण किसे कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग डियर, ठीक है। क्या बता रहा हूँ बच्चों? सम चरण किसे कहते हैं और विषम चरण किसे कहते हैं? सम चरण देखो बेटा, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण समझिएगा कि यदि 4 चरण है तो उसमें से दूसरे और चौथे को हम सम चरण कहते हैं, और पहले और तीसरे को क्या कहते हैं बच्चों? तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। समझ गए बेटा? समचरण विषम चरण में अंतर क्या है? दूसरा और चौथा चरण जो होगा उसे समचरण कहेंगे। पहला और तीसरा चरण जो होगा उसे विषम चरण कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? लिखते हैं वर्ण और मात्रा। क्या देखते हैं बच्चों? वर्ण और मात्रा। क्लियर है? हम देखेंगे क्या और मात्रा को, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? वर्ण और मात्रा हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं, फिर मैं समझाता हूं। चलिए, आई थिंक कि आपने पढ़ लिया होगा कि वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। छंद में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग डियर। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, ठीक है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। वर्ण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ह्रस्व, जिन्हें हम लघु वर्ण भी कहते हैं। ह्रस्व, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? लघु वर्ण भी कहते हैं, और दीर्घ में, ठीक है बेटा। ह्रस्व में क्या क्या आता है और दीर्घ में क्या क्या आता है, इसे समझते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सभी लोग को, ठीक है। सभी लोग आ रही है बेटा? बताइएगा, सभी लोग आवाज जा रही है? चलिए,
ह्रस्व वर्ण देखते हैं, या ह्रस्व किसे कहते हैं बच्चों, या लघु वर्ण किसे कहते हैं। देखिए इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें आएगा अ, छोटी ई, एक मिनट बेटा थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ चलिए, अ, छोटी ई, ठीक है बेटा, छोटा ऊ, री, ठीक है, ठीक है, री आ गया। और बेटा आपने चंद्र बिंदी देखा है ना, चंद्र बिंदी ये होती है ए भी। ए आपके आते हैं किसमें बच्चों, ए आपके आते हैं बच्चों, ठीक है, और छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्र बिंदी, ये आपके बच्चों आते हैं लघु में। लघु की एक तगड़ी पहचान होती है बेटा, क्या होती है, यहाँ पे ऐसे एक क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप बोलते हो ना, यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसे ये आप लोग का, ठीक है, लाइन रहेगा, सीधे खड़ी पान होती है बच्चों, ठीक है, क्या होती है इसकी पहचान होती है। इसी को हम क्या करें कि लघु वर्ण है। ये क्या बच्चों, लघु वर्ण है, एक रहेगा ऐसे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लघु वर्ण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहे हैं बच्चों, दीर्घ वर्ण, क्या बता रहे हैं, दीर्घ वर्ण, दीर्घ समझते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं क्या क्या दीर्घ में आएगा, ठीक है। दीर्घ में आता है बच्चों बड़ा आ, यहाँ पे देखिए आ, ठीक है, उसके बाद ठीक है बड़ी ई, ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आएगा, बड़ा हूं, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आएगा, उसके बाद आएगा ओ, क्या आएगा बच्चों, बाद आएगा औ, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, औ आएगा, ठीक है, क्या आएगा बच्चों, औ आएगा, ओ औ, और क्या आएंगे बेटा, अंग की मात्रा आपने सुना है ना, अंग भी आएंगे, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी क्या पहचान होती है बच्चों, ये ऐसे गुरु के मात्रा होती है, इस तरह से सब मात्रा। वॉइस में प्रॉब्लम है, ठीक है, सभी लोग को वॉइस में प्रॉब्लम है क्या डियर, सभी लोग थोड़ा बताएंगे, सभी लोग को वॉइस में प्रॉब्लम है, सभी लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, नहीं है तो वो भी बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। लघु वर्ण में एक मात्रा होती है बच्चों, ये जो लघु वर्ण हमने लिया है ना यहाँ से, ठीक है, लघु वर्ण में, लघु वर्ण में केवल एक मात्रा होती है, और दीर्घ वर्ण में क्या होती है, हाय डियर, कैसे हो अभी आप, ठीक है, और दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं। दीर्घ वर्ण में कितनी मात्राएं होती है बेटा, दो होती हैं। लघु का चिन्ह ये होता है, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लघु का चिन्ह मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लघु का चिन्ह क्या होता है, ये है, और गुरु का चिन्ह यहाँ पे यस टाइप का है बेटा, ये लघु का चिन्ह है आपका, ठीक है। इन्हें गुरु और इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें लघु कहेंगे और इन्हें गुरु कहेंगे, इन्हें लघु कहेंगे, इन्हें गुरु कहेंगे। लघु की एक मात्रा जोड़ी जाती है, गुरु की दो मात्रा जोड़ी जाती है, समझ रहे हो बेटा, लघु की एक मात्रा जोड़ी, ठीक है बेटा, लघु की एक मात्रा और गुरु की कितनी मात्रा, दो मात्रा। आइए आगे देखते हैं बच्चों, यति। अभी किसी बच्चे ने, मेरे प्यारे से बच्चे ने कमेंट किया था, सर यति बता दीजिए। बेटा देखिए यति क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यति किसे कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे बेटा, पद्य का पाठ करते समय, ठीक है, हेलो सर गुड इवनिंग, ठीक है, पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है, पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर, जब बच्चों किसी पद्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें अपनी गति को तोड़ देते हैं, जो पढ़ने की हमारी गति होती है जो तोड़ देते हैं, तो जो विश्राम देते हैं हम, जो थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं, उसी को यति कहते हैं। बच्चों कुछ समय के लिए जब हम रुकते हैं, जब कुछ समय पर, कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वहां पे एक क्या होता है बच्चों, हम कुछ समय के लिए रुकते हैं तो वहां पे देखते हो ना, यहाँ पे एक कॉमा होता है, क्या होता है बेटा, कॉमा होता है। जहां पर कुछ समय के लिए रुके, जहां पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, उसे यति कहते हैं, और इसे विराम, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, विराम या विश्राम भी कहा जाता है। यहाँ पे कॉमा लगता है ना बेटा, जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुकते हैं वहां पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, क्या लगाते हैं, कामा, इसी को यति कहते हैं, इसी को विराम या इसी को हम विश्राम भी कहते हैं। समझ गए बेटा, इसने पूछा था सर यति क्या होती है, समझ गए बेटा, जहां पर कुछ समय के लिए रुके, जहां पर कुछ देर के लिए रुके, उसी को हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, यति, विराम या फिर विश्राम। समझ गए बेटा, यति कहेंगे, विराम कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे बच्चों, विश्राम कहते हैं। समझ में आ गया बेटा।
बेटा आगे बढ़े, आगे देखें गति आ गई, क्या आ गई बच्चों, गति आ गई। ठीक है, क्या आ गया बेटा, गति। पद्य के पथ में जो बहाव होता है, पद्य जो होता है बच्चों ने उसका एक फ्लो, उसे गति कहते हैं। अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रवाह का अनुभव होता है, लगता है ना कि जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो एक मजा सा आता है, अंदर से आनंद सा उत्पन्न होता है, पढ़ने में एक प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, एक प्रवाह का अनुभव होता है, उसे गति या लय कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, गति कहते हैं या फिर लय कहते हैं, उसी को गति या लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है, विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है जिसे गति कहते हैं। इसके ठीक न रहने पर गति भंग दोष हो जाता है। यदि ठीक से या बच्चों न हो गति या लय तो उसे हम क्या कहेंगे कि गति भंग दोष हो गया है। क्या हो गया बच्चों, गति भंग दोष हो गया है। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं तुक। तुक किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, तुक किसे कहते हैं। अभी अभी आपने गति सुना ना, लय या प्रवाह को गति कहते हैं, लय या प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों, गति कहते हैं। अभी अभी जो हमें गति पढ़े हैं, तो सिंपल सी बात में कहें तो लय हो, जो एक ताल छंद आप लय में गाते हो, या एक प्रवाह हो, लय या प्रवाह को आप क्या कहते हो बच्चों, गति कहते हो। समझ गए, लय या प्रवाह को ही गति कहते हैं। समझ में आया बेटा। चलिए तुक देखते हैं। तुक किसे कहते हैं, समान उच्चारण, ठीक है, सर रोक रहा, ठीक है, अरे कौन रोक रहा है आपको, ठीक है, आगे समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। ठीक है, गुरुजी आवाज, ओके डियर, ठीक है, 1 मिनट के आप लोग रुक जाइएगा, थोड़ा सा जाइएगा मत, मैं थोड़ी सी सही करता हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है। ठीक है, थोड़ा रुके रहिएगा, सभी लोग जाइएगा मत, वीडियो 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग जाइएगा मत। चलो बेटा लाइव है, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, अब देखिए आवाज सही आ रही है बेटा, बताइएगा आप लोग आवाज आ रही है, सभी लोग जल्दी से बताना बेटा आवाज आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। मैंने यहाँ से जो नेटवर्क इशू था सही कर दिया है, क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो बच्चों क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आई थिंक कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं बेटा। ठीक है, आप लोग आवाज बता दीजिए आ रही है तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। हमने यहाँ से सारे इशू सही कर दिए हैं, सारे इशू सही हो गए हैं बेटा। आप लोग एक बार बफरिंग जो है सही कर लीजिए, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए अपनी वीडियो को, सभी लोग वीडियो को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे बेटा। आवाज प्रॉपरली हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, समान तुक को देखते हैं बेटा। तुक समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। बेटा आवाज जा रही है क्या आप लोग तक, आवाज जा रही है बेटा तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कोई लोग एक लोग कमेंट करो बेटा थोड़ा सा जल्दी से। यदि बच्चों वॉइस क्लियर है तो कमेंट कीजिए, वॉइस क्लियर है बेटा तो कमेंट करके कोई लोग बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। क्या मैंने बताया कि समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। छंद में जो पदांत के अक्षरों की समानता होती है उसी को तुक कहते हैं। जो अंत में पद आते हैं बच्चों, अंत में जो पद आते हैं तो पदांत के अक्षरों की जो समानता होती है बच्चों, पदों के अंत के अक्षरों की, जैसे होता है ना, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो पद के अंत में अक्षर आते हैं सेम सेम आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पदांत कहते हैं। पद का अंत जब उसके अक्षरों की संख्या में समान होती है बच्चों, अक्षरों की संख्या समान होती है तो उसी को हम तुक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तुक कहते हैं। आवाज जा रही है सभी लोग को बेटा, ठीक है, आवाज जा रही है क्लियरली। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब आ गया गढ़, क्या आ गया बच्चों, गढ़ आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका गढ़ होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा।
वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। वर्णिक छंदों की जो गणना होती है बच्चों, गण के नियमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है। कौन-कौन से 8 गण हैं बेटा, उन्हें हम यहाँ से समझेंगे। थोड़ा-सा हम यहाँ पे उनको समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? मैं यहाँ अभी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? कि ये कौन-कौन से हैं बच्चों, ठीक है? ये कौन-कौन से हैं तीनों, ठीक है? या, यहाँ देखिएगा, या, मा, ता, रा, ज, भा, न, श, ठीक है? देखिए कौन-कौन से, यहाँ से देखिए य से यगड़, क्या है बच्चों? यगड़। म से मगड़, मगड़। त से तगड़, क्या है बच्चों? तगड़। र से रगड़, ठीक है? रगड़, ठीक है? उसके बाद बच्चों ज से जगड़, ठीक है? या माता र जा भा भगड़, ठीक है? भगड़। राजा भानगढ़, ठीक है? और न सलगा। उसके बाद बच्चों सगड़, क्या होगा? शगड़। कितने गढ़ हो गए बच्चों? आइए गिनते हैं। गिनते हैं इनको। 1 2, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गढ़ हो चुके हैं। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, 1 गढ़ों की संख्या है बच्चों। क्या कहा गया था कि गढ़ों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। तो हमने 8 को यहाँ पे लिख दिया है। यगड़ मगड़ तगड़, देखिए ध्यान से, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये है गढ़ों की संख्या। गढ़ों की संख्या 8 होती है बच्चों। 8 को हमने लिख दिया है। क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को? हमने 8 को लिख दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं। छंद का उदाहरण मात्राएं गिनना। अब बच्चों हम मात्राओं को कैसे गिनते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है? मात्राओं को कैसे गिना जाता है उसे हम समझेंगे, ठीक है? क्या करेंगे बच्चों? मात्राओं को कैसे गिना जाता है उसे हम क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए मात्राओं को कैसे गिनते हैं। मात्राएं गिनना, वर्ण गिनना कैसे होता है? देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ पे ज पे आ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? आ आप लोग का किस में जाएगा बच्चों? हर्स्व में। हर्स्व में जाएगा बेटा। यहाँ देखिए ध्यान से, बैक आ जाइए आप लोग। यहाँ पे चले आइए जल्दी से, जल्दी से। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था? दीर्घ। दीर्घ में कितने अक्षर जोड़े जा रहे थे? 2 जोड़े जा रहे थे। स्वर में कितने? 1। और यहाँ पे दीर्घ की पहचान क्या थी बच्चों? यस टाइप था और इसमें सीधा था, ठीक है? तो यहाँ हर्स्व में क्या कह रहा है? छोटा छोटी ई बड़ाऊ री और चंद्र बिंदी, ठीक है? और दीर्घ में क्या रहा है? बड़ी बड़ाऊ ए ओ अंग। और यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आप लोग का, ठीक है? तो बच्चों इस तरह से आप लोग समझ गए कि यहाँ पे यदि ये हो बच्चों, छोटी मात्रा आए, हर्स्व आए, तो वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? एक जो मात्रा होती है लघु का निशान लगाएंगे। यदि यहाँ पे बच्चों बड़ी मात्रा आए, दीर्घ आए, तो वहाँ पे गुरु का निशान लगाएंगे। ये लघु और गुरु के निशान है, ठीक है बेटा? लघु और गुरु के निशान है, ठीक है? समझ गए बेटा? लघु और गुरु के निशान है। आइए मात्राओं को गिनना सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो बेटा, ज पे बड़ी की मात्रा है, सॉरी आ की मात्रा है तो गुरु का निशान लगेगा। त पे छोटी ई की मात्रा है तो किसका निशान लगेगा? लघु का निशान लगेगा बेटा। उसी तरह से न पे किसकी मात्रा है बच्चों? अ की मात्रा है तो लघु का निशान। अब प पे देखिए बड़ाऊ की मात्रा है तो गुरु। और यहाँ पे छ पे ओ की मात्रा है तो गुरु। स पे आ की मात्रा है तो बच्चों क्या होगा? गुरु। ध पे छोटाऊ है तो लघु। क पे किसकी मात्रा है बच्चों? बड़ी, ठीक है? बड़ी की मात्रा इसलिए क्या होगा? गुरु। प पे क्या है? बड़ाऊ की मात्रा इसलिए आपका गुरु। और छ पे क्या है? छोटी, ठीक है? अ की मात्रा है। उससे ल पे बच्चों बड़ी की मात्रा, ज पे छोटी की मात्रा, फिर ए पे आप लोग का 2 गुरु की मात्रा, ज्ञ पे आ की मात्रा लगा है बच्चों ज्ञा। और न पे क्या है? सिंगल मात्रा आप लोग का लगा। इस तरह से जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्लियर है बच्चों? टोटल इस तरह से मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से मात्राओं की गणना
की जाती है। एक चीज बता दें बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे त है बच्चों, सिंगल त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ की मात्रा है, तो इसलिए क्या होगा, अ की मात्रा में किसकी गणना की जाती है बच्चों, यहाँ पे किसकी, लघु की गणना की जाती है। लेकिन यहाँ पे गुरु लिखा है, क्यों, क्योंकि उसके बाद वाले किसी शब्द पे यदि आधा आधा कोई अक्षर आता है बच्चों, तो उसके पहले वाला तत्व तो क्या हो जाता है बच्चों, उसके पहले वाला शब्द क्या होता है, गुरु बन जाता है। लास्ट वाला आप लोग का क्या रहेगा, लघु ही रहेगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ देखिए, आपका गुरु है तो स भी आप लोग का गुरु बन गया। स भी आप लोग का क्या बन गया बच्चों, गुरु बन गया। ठीक है बेटा। उसी तरह से त आप लोग का देखिए पहले है, तो इसका क्या करेंगे बच्चों, बाद वाला शब्द जो है आप लोग का, ये वाला शब्द जो है आप लोग का क्या बनेगा, लघु, और ये वाला शब्द आप लोग का गुरु। ठीक है। सो बच्चों, आज हमने क्या किया, मात्राओं का गिनना भी सीख लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग को गुड नाइट। ठीक है। खुदा हाफिज, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार वालों के साथ रहिए। ठीक है बेटा। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड नाइट सभी लोग को। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।